आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। अब हम अध्याय 30 में क्या है वो जानेंगे। इच्छा पूर्ति दर्शन का ये 30वां अध्याय है। 29 आपको पहले बता चुके हैं। आपने 29 अध्यायों को इस वीडियो पढ़े हुए हैं। उनमें क्या लिखा है, क्या उनका मतलब है, क्या उनके पॉजिटिव विचार हैं, वो सब इस पर पड़े हुए हैं। आप वहां जा करके भी देख सकते हैं। तो 30वें अध्याय में क्या है, मैं सबसे आगे रहूं, प्रतिस्पर्धा की इच्छा और संतुलन का विज्ञान। मैं सबसे आगे रहूं, ये एक विचार रहता है, और प्रतिस्पर्धा की इच्छा रहती है, और संतुलन का विज्ञान क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे आगे रहूं, यह इच्छा हर विद्यार्थी, कर्मचारी, खिलाड़ी, साधारण मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं अवश्य होती है। यह इच्छा ही उसे प्रयास, अभ्यास और संघर्ष के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन यही इच्छा यदि संतुलन खो दे तो व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या और आत्महीनता का शिकार हो जाता है। मैं सबसे आगे रहूं, ये भावना सब में होती है, हर कर्मचारी में, हर खिलाड़ी में, हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर औरत में, सब में होती है। लेकिन मैं ही आगे रहूं, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसको संतुलित रखना है। प्रयास करिए, प्रयास से कभी पीछे ना हटें, आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं ही आगे रहूं को छोड़ करके मैं भी आगे रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, ये प्रयास में लगे रहिए। मैं ही सबसे आगे रहूं, बस ये बदलना है। प्रतिस्पर्धा मनुष्य की प्रवृत्ति है। समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सम्मानित होना, नेतृत्व करना स्वाभाविक इच्छाएं हैं। स्वामी जी कहते हैं, यानी मैं कहता हूं, प्रतिस्पर्धा तब तक प्रेरणादायक है जब तक वह स्व विकास को बढ़ावा देती है, अपने विकास को बढ़ावा देती है, तब तक वह प्रेरणादायक है। जैसे ही वह दूसरों को पीछे करने की भावना बन जाए, वह विनाश का कारण बन जाती है। भाई, जैसे ही आपको अपनी लाइन लंबी करनी है, आप अपनी लंबी करने में लगे रहिए। लेकिन जैसे ही आपको अपनी लाइन को छोड़ के ये लगता है कि इसकी लंबी है, इसको मिटा दूं, तो आपका विनाश शुरू हो जाएगा। आप खूब बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, कौन रोकता है आप। लेकिन आप ये मानने लगे कि मैं ही आगे रहूं, चाहे मुझे दूसरे की लाइन मिटानी पड़े, दूसरे को पीछे करना पड़े, दूसरे का नुकसान करना पड़े, तो गड़बड़ है। उस जगह आपको खतरा मिलेगा, ऐसा इस दर्शन का कहना है। महाभारत का उदाहरण लें। अर्जुन में भी प्रतिस्पर्धा की भावना थी, परंतु वह सदैव कौशल और धर्म आधारित थी। अर्जुन में भी थी, ऐसा नहीं है कि आप में ही आती है, उस हर मनुष्य में आती है। अर्जुन में भी आई, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा जो थी वो धर्म के लिए थी और मर्यादा के अंदर थी। वहीं दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा केवल वर्चस्व और अहंकार पर टिकी थी। वहीं अगर हम दुर्योधन की बात करें तो उसकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो केवल अहंकार और ईर्ष्या पर टिकी हुई थी। मैं ही बनूं, बस मैं ही, मेरे ही अधीन रहें ये लोग, इस तरीके की भावना थी दुर्योधन की। अर्जुन का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, दुर्योधन का उद्देश्य था राज्य पर अधिकार। दोनों के इरादों में अंतर ही उनके मार्ग और परिणाम को तय करता है। दोनों को आपने देखा, दुर्योधन को भी देखा, अर्जुन को भी पढ़ा, दोनों की इच्छाओं में अंतर था। उनकी थी सिर्फ राज्य पे अधिकार मिले, दुर्योधन की अहंकार की इच्छा थी, और अर्जुन की जो इच्छा थी वो थी धर्म की स्थापना हो इस राज्य के जरिए। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ और परिणाम आपके सामने है, आपको पता है। मनुष्य का मस्तिष्क जब रिवार्ड कंपैरिजन करता है तो उसमें
सेरोटोनिन और डोपामीन असंतुलित होने लगते हैं। डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों असंतुलित होने लगते हैं। यह असंतुलन व्यक्ति को असुरक्षित, हीन और क्रोधित बना सकता है। ये अगर डिसबैलेंस हो गए केमिकल तो हीन भावना ला सकता है और क्रोधी बना सकता है। तो इसलिए इनको बैलेंस रखना चाहिए। ये विज्ञान का कथन है, जिससे वह निरंतर खुद को साबित करने की दौड़ में थकने लग जाता है। मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं। इसी का आप तर्क दुनिया को देते रहोगे तो आप थकने लग जाओगे। दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, आप ठीक हो या गलत हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। आप जबरदस्ती अपना तर्क देने लग जाओ तो वो आपकी थकान की तरफ आपको लेके जाता है, आपको परेशानी की तरफ लेके जाता है। ये विज्ञान का कहना है, विज्ञान का कहना। स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं, मैंने क्या लिखा है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों से नहीं, अपने कल के संस्करण से प्रतिस्पर्धा कीजिए। यही आंतरिक प्रतियोगिता आत्म विकास की असली कुंजी है। मेरा वक्तव्य यह है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो किसी से प्रतिस्पर्धा मत करिए। अपनी विचार खुद से ही अपने गोल तय करिए और उन गोलों पे आगे बढ़ते रहिए। ये कि भाई वो क्या कर रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है, उससे आपको क्या मतलब है। आप अपनी चाल, अपनी ढाल, अपना स्टाइल अपने से बनाइए। तो मेरा ये कहना है। एक सच्ची घटना है, एक युवक बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहा था। वह कहता था, सब मुझसे आगे आगे निकल गए। वो मेरे पास आया। जब तुमने खुद को ही प्रतियोगी बना लिया है, तो हमने उससे कहा कि जब तुमने खुद को ही प्रतियोगी बना लिया है तब कोई हारने वाला ही नहीं रहा। तुम खुद ही प्रतियोगी बन जाओ। भाई मैं अकेला ही हूं प्रतियोगी और मेरे से ही लड़ाई है, मेरे से ही हार जीत है। तो फिर आप डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करोगे। युवक ने ध्यान लगाया, सेवा की और 1 वर्ष में वो चयनित हो गया। वो आजकल पुलिस में भर्ती हो गया है। वो पास नहीं हो पा रहा था, बार बार हमारे पास आता था, जी सब पास हो जाते हैं, मैं रह जाता हूँ। मैंने कहा आप ही प्रतियोगी बन जाओ, प्रतियोगी ही खुद। भाई मेरा प्रतिद्वंद या मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मैं ही हूँ। तो इस करके आप अपने आप से ही सवाल जवाब करते रहो और आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। अब दूसरों को क्यों देखते हो। तो आज वो पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी जॉब लग गई है, अच्छी बात है। आत्मचिंतन, क्या मेरी प्रतिस्पर्धा आत्म सुधार से जुड़ी है या दूसरों को हराने की चाह है। वही बात आ गई ना, भाई दूसरों को नहीं हराना, मुझे मुझे जीतना है, बस मुझे आगे बढ़ना है। मेरी प्रतिस्पर्धा की बात है। दूसरे को, अब जैसे दौड़ लगाते हैं, टांग में टांग अड़झा के गिर दिया, कोई कोहनी मार दी, कोई अवरुद्ध आ गया तो खुश हो गए, ये कोई जीत थोड़ी हुई। नहीं, उसको पूरा मौका दो। एक बार आप हार भी गए तो अगली बार मेहनत करो, अगली बार जीत जाओगे। उस बार भी अगर जीत गए, आपको पता है मोहम्मद गौरी था या गजनबी कौन था, उसने 17 बार हारा था पृथ्वीराज चौहान से, और लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा और 18वीं बार वो जीत गए। तो हम 1-2 बार की असफलता से ही निराश हो जाते हैं। इस निराशा से हमें बाहर निकलना पड़ता है। क्या मैं पहले स्थान को ही सफलता मानता हूँ? क्या आप ये मानते हैं आप पहले स्थान पे आ गए तो आप सफल हैं? नहीं, इससे आगे और बड़ी सफलता सोचो। क्या मैं खुद के लिए कल से बेहतर हुआ? अपने आप से प्रश्न करो, क्या जैसा मैं कल था उससे मुझ में बढ़ोतरी है या मैं बैकफुट पे आया हूँ? ये दोनों चीजें अपने आप से कंपैरिजन करके देखो। उदाहरण, प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं भीतर होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं
बाहर की प्रतिस्पर्धा छोड़ दो, भीतर होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए, अंदरूनी। बाहरी दौड़ थकाती है, भीतरी दौड़ निखारती है। भीतर अगर आप इच्छा से इच्छा को टकरा करके बातचीत शुरू करेंगे ना, वो आपको निखारेगी, वो असली मंथन करके लाएगी। और बाहर की में तो आप थक जाओगे। ये कहना है स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का कथन है। ये हमारा कहना है कि आप बाहरी उसको छोड़ करके अंदर अपने आप से बात करिए। प्रश्नोत्तरी, प्रतिस्पर्धा और जलन में क्या अंतर है? ये अपने आप से प्रश्न करना आप। प्रतिस्पर्धा और जलन में क्या अंतर है? अर्जुन और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा किस प्रकार भिन्न थी? ये भी आप विचार करके देखिए। कौन सी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को संतोष नहीं देती? ये जो प्रश्न मैं आपको हर अध्याय के बाद में बताता हूँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन को निखारने में। इन प्रश्नों को आप लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से ढूंढें, कहीं बाहर से नहीं, किसी किताब से नहीं, अपने आप से पूछें। ये अध्याय 30 का समापन होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है हमारे जीवन में? मैं सबसे आगे रहूं, यह तब तक शुभ है जब तक वह ध्यान, अभ्यास, सेवा और संयम से जुड़ी हो। जैसे ही यह दूसरों को नीचे दिखाने की इच्छा बन जाए, यह आध्यात्मिक पतन का द्वार बन जाती है। सही प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को नायक बनाती है और गलत प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को खलनायक बनाती है। अब निर्णय आपका है, आपको नायक बनना है या खलनायक बनना है, ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन जो इसमें कहा गया है, जो निष्कर्ष निकाला गया है, वो यही निकाला गया है कि कोई भी प्रतिस्पर्धा आप जब करें, जैसे मैं सबसे आगे रहूं, ये अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान, संयम, संतुलित, किसी के नुकसान के बगैर रहे तो आप नायक रहेंगे। फिर आप जीतिए धड़ल्ले से, आगे रहिए। और अगर आपको बदला लेने की, किसी को नीचा दिखाने की, किसी का सम्मान को ठेस पहुंचाने की, जैसे ही ईर्ष्या की विचार आ जाएंगे, वैसे ये खलनायक बन जाएगी। निर्णय आपका है, इच्छा आपकी है। ये दर्शन ने 30वां अध्याय पूरा किया और अपने विचार रखे। ये आपको कैसे लगे आप जरूर मुझे बताएं, और इसमें अगर कोई आपका अनुभव है तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, वो भी मैं सबके सामने रखूंगा। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।